HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको बता दें, रेवाड़ी नब चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। और साथ ही में आपको बता देते हैं, इस बार रेवाड़ी के अंदर जो चेयरपर्सन के चुनाव है वो सीधे तौर पर चुनाव है। जैसा हर बार होता था पार्षद चुनते थे, लेकिन इस बार सीधा वोटर अपना चेयरमैन चुनेगा। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं, इस बार ये OBC सीट है और महिला आरक्षित सीट है, तो जाहिर है चेयरमैनी के लिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। काफ़ी सारे उम्मीदवार मैदान में होंगे। HR न्यूज आज से तमाम जो उम्मीदवार है, चाहे पार्षद पद के हेतु हो चाहे चेयरमैनी को लेकर के हो, इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करने जा रहा है। आज पहली कड़ी में हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 से पार्षद विनय यादव, जो स्वयं पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्हीं की धर्मपत्नी हैं अनीता यादव, जो चेयरमैनी चुनाव की तैयारी कर रही है। सीधा जानते हैं क्या सिंबल पे लड़ेंगे या बिना सिंबल के लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी। विनय यादव जी से सीधा एक बार बात करते हैं। विनय जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए, चुनाव का आगाज हो गया है, क्या तैयारी है? चर्चा है कि इस बार आप तो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन की तैयारी कर रही है। क्या सिंबल पे लड़ेंगे, कैसे क्या होगा? बिल्कुल, बहुत ही कम समय चुनाव के लिए मिला है और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। मैं वार्ड नंबर 2 से नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से वार्ड में पार्षद रहा हूं और काफ़ी लंबे समय से वार्ड के लोगों ने मुझ में आस्था जताई है और मैं फिर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार वो मुझे फिर वार्ड के चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव इस बार सीधे जनता उसका चुनाव करेगी। यह भी बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। और मैंने भी अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट के लिए आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे उम्मीद है अगर इस बार जो टिकट जाएगी वो मुझे ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, जैसा इन्होंने बता दिया कि आवेदन किया हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह है क्या भाजपा और कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ती है या राजनीतिक पार्टियां, या फिर बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। हालांकि अभी कोई ऐसा डिसीजन सामने आया नहीं है कि किसी पार्टी का कोई बयान आया हो कि वो चुनाव पे लड़ेंगे। हाँ, निगम के चुनाव जो हो रहे हैं उनमें जाहिर तौर से राजनीतिक पार्टियां सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन रेवाड़ी नगर परिषद है, धारूहेड़ा नगर पालिका है, तो ये स्थिति रेवाड़ी की है। हम आपको बारी बारी आज रूबरू कराएंगे क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के मैदान में जाएंगे। अब आप ये बताइए, चुनाव जो लड़ेंगे मुद्दे क्या होंगे आपके जहन में? देखियो जी, चेयरमैन पद के लिए जो मुद्दे हैं, मैं काफ़ी लंबे समय से नगर परिषद में रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है नगर परिषद का घोटालों का, तो मैं जो हमारा नगर परिषद रहा है वो हमेशा चर्चाओं में रहा है घोटालों की वजह से। इस पर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी, बिल्कुल पारदर्शिता होगी काम के अंदर, और हर एक वार्ड पार्षद से पूछकर उसको बुलाकर और मौके पर जाकर उसको काम को देखकर सही काम को सही किया जाएगा। सही कह। तो देखिए, जैसा सीधा सीधा इन्होंने बता दिया और HR न्यूज लगातार दिखाता है किस तरीके से, हमने आपको 3 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी, किस तरीके से नगर परिषद घोटालों का चिन्ह बाहर निकल के आया। उसको लेकर के हमने जो है पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा के कैप्टन अजय सिंह यादव, उनका हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था। उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल किए थे कि घोटालों की जब बात की जाती थी आखिर वो घोटाले कहाँ गए, किस तरीके से उन घोटालों को दबा दिया गया। तो सीधा सीधा विनय यादव जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं, ये इस बात को मानते हैं कि घोटालों का जिन बाहर निकलना चाहिए। अनीता यादव हमारे साथ है, सीधा जानते हैं क्या सिंबल पे चुनाव होंगे, तो क्या रणनीति होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ इनका कहना है। अनीता जी, ये बताइए, चुनाव की पूरी तैयारियां हैं आपकी? हाँ, हमारी पूरी तैयारी है। तो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, कैसे क्या टिकट मिलेगी, कंफर्म उम्मीद है आपको? हाँ जी, हमें पूरा विश्वास है, हमें टिकट मिलेगी और हम सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या होंगे आप जब मैदान में जाएंगे? भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, क्या होगा? हमारा यही मुद्दा है कि हम नगर परिषद के सारे रेवाड़ी का विकास करें, औरतों का सम्मान हो और जो घोटाला हो रहा है वो नहीं हो। हम उनको देखें कहाँ से घोटाले हो रहे हैं, उनको ठीक करें। तो देखिए, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया कि जो घोटाले हुए हैं कैसे हुए हैं। तो सीधा एक मंशा इन लोगों ने बना ली है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी हैं, एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, दूसरा चेयरमैन का। तो इस तरह की रणनीति आपको बता दें, अभी हालांकि चुनाव की 4 दिसंबर को घोषणा हुई है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जो पार्षद और चेयरमैनी को लेकर के बहुत सारे लोग मैदान में उतरे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो फेसबुक तक सीमित है।
एचआर न्यूज ने आज से जो सिलसिला शुरू किया है, लगातार 31 के 31 वार्डों में जाएगा और जो जो चेयरमैन या पार्षद के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं उनसे रूबरू होने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा क्या चुनावी रणनीति होगी, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। विनय जी, सबसे बड़ा सवाल आता है, जिस तरीके से लगातार रेवाड़ी को सफाई में नंबर 1 बताएगा, क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं हालांकि सरकार में हूं और मैं इसमें कहने में भी कोई गुरेज नहीं करूंगा। अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के पास सही आंकड़े नहीं पहुंचा रहे हैं। कमोबेश आप देखें, जो नगर परिषद के बाहरी वार्ड हैं वहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि हम पार्षद हैं, मेरी एक अपनी पार्षदों की अच्छी खासी लॉबी रही है, मेरे साथ काफ़ी साथी पार्षद मेरे से जुड़े हुए हैं, और जब हम इस मामले में चर्चा करते थे तो पीछे हमारा 2.5 साल से कार्यकाल खत्म होने के बाद इस विषय में समाधान नहीं हो पाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर जिस तरह की ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है और उसके अंदर जो घोटाले हो रहे हैं नगर परिषद के अंदर, उन पर पूर्णतः लगाम लगे, और जिस तरह सर्कुलर रोड हमारा शहर का साफ सुथरा है, इसी तरह हर वार्ड के गली मोहल्ले बिल्कुल साफ और क्लीन हो। तो देखिए, सबसे बड़ा आपको बता दें, कई सारे मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा होगा, विनय जी से बात करते हैं, आवारा पशु सांड। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जान गई, कई लोग इसके शिकार हुए। आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा ये बन के निकलेगा इस बार? बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, फिर भी जो ऐसे कुछ लोग हैं जो इनको फिर कहीं ना कहीं से लाकर इनको छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि इसके अंदर हमारी एक पॉलिसी बने, और जिन भी आवारा पशुओं को पकड़ा जाए और एजेंसी को ठेका दिया जाए, उन आवारा पशुओं के कान में एक टैग किया जाता है। आप कभी देखते हैं जो हमारे पशुधन होता है, जो हम दुधारू जो पशु हैं, उनको एक टैग किया जाता है, पता रहे कि किस वैरायटी का। तो इसी तरह हम जो भी हम पकड़े उनको एक टैग कर दिया जाए। अगर ये रेवाड़ी से पकड़ा गया तो उनकी फिर वो ड्यूटी रहे, अगर उनको किस जगह रखा जाए, किस गौशाला में, नंदीशाला में रखा जाए, ताकि उससे पता रहे अगर ये दोबारा बाहर नहीं छोड़े गए हैं। तो देखिए, कई सारी चीजें हैं, कई सारे जिन बाहर निकलेंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो हैं चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं या जो प्रत्याशी हैं या जिन्होंने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का, एक के बाद एक आपसी छींटाकशी भी शुरू होगी। कई सारी चीजें होंगी। एचआर न्यूज आपको लगातार एक एक वार्ड से, एक एक जगह से आपको तस्वीरें दिखाएगा। नामांकन से लेकर के लगातार आपको, यानी कि जिस दिन परिणाम घोषित होंगे तब तक की आपको एक एक कवरेज, पल पल की कवरेज आपको दिखाएगा, और एक एक उम्मीदवारों के पास, प्रत्याशियों के पास जाकर के उनके दिल की जानेगा कि आखिर उनके दिल में क्या है। साथ में आपको बता देते हैं, हम जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, क्या है वोटर का मूड। वोटर के मूड से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्या कहता है वोटर, किस तरीके से वोटर क्या सोचता है रेवाड़ी के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, रेवाड़ी में जितने दावे किए गए अब तक, वो तमाम दावे कहीं ना कहीं धराशायी रहे हैं। चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, चाहे अवैध निर्माण हो, चाहे अतिक्रमण हो। विनय जी, अवैध निर्माण और अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार आपने देखा होगा, कई सालों तक ये जो ईओ है मनोज यादव चलाते रहे, क्या कोई असर हुआ उसका कोई? देखिए जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमेशा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे आपके चैनल के माध्यम से आप उठाते रहे हैं। जो पॉलिसी बनी है हमारी सरकार की, उस पर पूर्ण रूप से अमल नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के लोगों की भी कमी है और कुछ कर्मचारियों की ज़्यादा कमी मैं मानता हूँ। अब वो इस पर समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण जब होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कर्मचारी की मिली भगत से होता है, चाहे वो हमारे जैसे नेताओं की शरण के वजह से हो रहा हो, चाहे व्यापार बाजार के जो और लोग हैं जिनकी नीयत इस तरह की है उनकी वजह से हो रहा हो। तो अतिक्रमण के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए। एक बार अगर किसी का चालान हो गया हो, 3 बार से अगर किसी व्यक्ति का चालान हो जाता है अतिक्रमण के मुद्दे पर, फिर उसका चालान या उसके जो है उसको कोर्ट के थ्रू उसका चालान जो भुगता है। आपको लगता है पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका हल है। मैं उसी मुद्दे, पार्किंग के मुद्दे पर कहना ही चाह रहा था। अब शहर में हमने पीछे काफी प्रयास किए थे, जब हमारा कार्यकाल था, पार्षद थे हम सभी साथी पार्षदों ने। कार्यकाल के दौरान हम चाहते थे कि पार्किंग शहर में बन जाए, पर वो जो है सिरे नहीं चढ़ पाया। अब हम चाहते हैं कि जो पार्किंग की समस्या है उससे निजात मिले, चाहे डुप्लेक्स पार्किंग बनानी पड़े हमें, चाहे ट्रिप्लेक्स बनानी पड़े, पर जहां भी हमें जगह अवेलेबल होगी हम वहां पार्किंग व्यवस्था करेंगे। पार्किंग व्यवस्था करेंगे। कई सारी चीजें हैं। आपको बता दें, एचआर न्यूज लगातार ये मुद्दे उठाता आ रहा है। और साथ में आपको बता देते हैं, इन पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हुए 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। कहीं ना कहीं सरकार की भी सांसें उखड़ी हुई थी, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था। नगर परिषद में घोटालों के आरोप लगा रहे थे। लगातार एचआर न्यूज नगर परिषद से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा रहा था, किस तरीके से नगर परिषद में काम होता है वो हमने आपको पिछले दिन दिखाया था। चेयरपर्सन जो उम्मीदवार हैं, चेयरपर्सन की वो उनसे में बात करते हैं। मैडम, क्या लगता है मुद्दे आपके यही होंगे जो आपके हस्बैंड बता रहे हैं? हाँ जी, हमारे मुद्दे यही हैं। अच्छा, आपने देखिए शौचालयों की हालत कितनी खराब है, किस तरीके की स्थिति है, क्या लगता है ये सब पे काम होगा? घोटालों पे
वाकई में आप जाएंगे, अगर चेयरमैन बनते हैं तो जांच करवाएंगे? हाँ जी, हम पूरे नगर परिषद का, पूरी रेवाड़ी का, पूरी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। एक समस्या है आवारा सांड की। पिछले दिनों देखा होगा कई सारे आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, लोगों की जानें भी गई है सांडों की वजह से। क्या लगता है कि इनको वाकई में पकड़ना चाहिए? सरकार को बंदरों का आतंक लगातार हम देख रहे हैं। हाँ जी, सरकार को इस पे कोई मुद्दा उठाना चाहिए और इनको पकड़ के कहीं। नहीं, आप चेयरपर्सन बनेगी तो क्या ये मुद्दे होंगे या भूल हाँ जी, जाएंगे चुनाव जीतने के साथ नहीं, में? बिल्कुल सब होंगे। जो मैं अब कह रही हूँ ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। प्लीज। तो देखिए, सारे वादे पूरे होंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अभी तो नामांकन की प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू होगी। लगातार एचआर न्यूज आपको दिखाता रहेगा क्या क्या स्थिति है, क्योंकि जब नेता होता है तो बड़े बड़े दावे करता है, चुनाव जीतते क्या स्थिति होती है वो भी हमने आपको दिखाया था। लगातार हम इन पर अपनी निगाह बनाए रखेंगे क्या कुछ ये कहते हैं। फिलहाल अभी इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।